अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो जो ब्रांच को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अगर हम फिजियोलॉजी के वर्ड पे गौर करें तो फिजियोलॉजी का जो वर्ड है ये कम्बिनेशन है दो वर्ड का। एक हमारे पास वर्ड आ जाता है फिजियो और दूसरा वर्ड हमारे पास है लोगी या लोगोस। व्हाट इज मीन बाय फिजियो? जब भी हम वर्ड फिजियो की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फंक्शनिंग, किसी चीज़ का काम करना, फंक्शनिंग। और लोगोस मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, पार्ट होते हैं। हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर हम किडनी की बात करें, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। हार्ट की बात करें, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। लिवर की बात करें, इसका एक अपना फंक्शन है। तो फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग या उसकी बॉडी पार्ट या ऑर्गन के जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो आती है जेनेटिक्स में हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। व्हाट इज मीन बाय जीन्स? जीन्स जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, के खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, इसको हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस का। ठीक है। और जो खसूसियात होती हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो मुंतकिल होती हैं वो होती हैं जीन्स के ज़रिए। तो हमने कहा कि बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम नाम देते हैं जीन्स। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो है एंटोमोलॉजी। अगर हम एंटोमोलॉजी की बारे में बात करें तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़े मकोड़े हो गए, हशरात हो गए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम नाम देते हैं एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ रही है वो है हमारे पास फार्माकोलॉजी। अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्मा का जो वर्ड है ये फार्मेसी से निकला है। फार्मेसी में हम मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स, मेडिसिन के बारे में या फार्मेसी के बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो हम इसमें डिस्कस करते हैं एक मेडिसिन है, उसकी फार्मेशन, उसके यूज़, उसकी एप्लीकेशन, उन तमाम की जो स्टडी होती है वो हम करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है वो आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसमें हमारे पास दो वर्ड आ जाते हैं। एक वर्ड आ गया हमारे पास एम्ब्रियो, दूसरा वर्ड हमारे पास है लोगी या फिर हम कह देते हैं लोगोस। व्हाट इज मीन बाय एम्ब्रियो? एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो को हम जाइगोट भी कह सकते हैं। और ये बनता कैसे है? जब दो हैप्लॉइड सेल आपस में मिलते हैं तो उसे हम नाम देते हैं जाइगोट का। अब वो दो हैप्लॉइड सेल कौन कौन से होते हैं वो हमारे पास होता है। मिसाल के तौर पर वो जो हैप्लॉइड सेल होता है वो एक मेल से आता है और एक हमारे पास फीमेल से आता है।
मिसाल के तौर पर उन दो हैप्लॉइड सेल्स की बात करें, एक हमारे पास होते हैं स्पर्म, ये हमारे पास हैप्लॉइड सेल है, ये कहाँ से आएंगे, मेल से, जबकि दूसरा हमारे पास हैप्लॉइड जो सेल है वो है एग, ये कहाँ से आएगा, ये फीमेल। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड सिंगल एन ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और ये होते हैं डिप्लॉइड, तो उसको हम नाम देते हैं जाइगोट। यहाँ थोड़ा डिफरेंस बयान कर लें जाइगोट और एम्ब्रियो के दरमियान। जाइगोट भी डिप्लॉइड होता है और एम्ब्रियो भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। लेकिन जाइगोट और एम्ब्रियो में एक चीज़ का डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये होता है कि जाइगोट के अंदर किसी भी किस्म की डिवीजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होता, जबकि एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन का जो प्रोसेस होता है यानी कि तकसीम होने का जो अमल होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करते हैं और उस एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल का बनना, इन तमाम की जो स्टडी होती है वो हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, यानी कि एक एम्ब्रियो के बारे में और उस एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल का बनना, इन तमाम की जो स्टडी होती है वो हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है वो आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, जब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, यानी कि जानदारों को नाम देते हैं। उसमें हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें हमारे पास एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, और वो जो नेमिंग होती है वो क्या होती है, साइंटिफिक बेसिस पे होती है, कि हम कह देते हैं कि जानदारों के साइंटिफिक नेम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम प्याज की बात कर लें, इसके जो नाम होते हैं वो इलाकाई ज़ुबानों में यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं। आपने सुना होगा प्याज हो गया, बासल हो गया, वासल हो गया, यानी कि डिफरेंट इलाकों में चीज़ के डिफरेंट नाम होते हैं। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उन जानदारों को एक साइंटिफिक नेम देते हैं जो पूरी दुनिया में वही चलता है। मिसाल के तौर पर हम ऑनियन की एग्जाम्पल ले लें, तो इसका नाम है एलियम सीपा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों की नेमिंग करते हैं, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी का। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का एक और नाम है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है उसको हम नाम देते हैं इकोलॉजी। व्हाट इज मीन बाय इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट हम कहते हैं सराउंडिंग को, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारा इन्वायरमेंट होती है। तो एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक़ होता है या रिलेशनशिप होता है, उसकी जो स्टडी होती है वो हम करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन ब्रांच सेल बायोलॉजी। जब हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। व्हाट इज मीन बाय सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life, basic structural and functional unit of life। जब भी हम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं या उसके फंक्शन की बात करते हैं, तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। तो जब हम सेल को डिस्कस करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं सेल बायोलॉजी। हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, तो ये भी हमारे पास दो वर्ड आ जाते हैं। एक वर्ड हमारे पास है पैरासाइट। पैरासाइट, व्हाट इज मीन बाय पैरासाइट? पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, वहाँ से खुराक लेंगे और शेल्टर लेंगे, रहने के लिए जगह लेंगे, और बदले में उसे क्या देंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे जानदार के ऊपर रहते हैं,
वहाँ से खुराक लेंगे, वहाँ रहेंगे और बदले में उसे क्या पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है वायरस वगैरह की। वायरस होते हैं ये खुराक भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और बदले में क्या पहुँचाते हैं, नुकसान। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ दो वर्ड हैं, एक हमारे पास बायो का मतलब है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब यानी कि टेक्नोलॉजी, कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको बुखार है, हम क्या करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें, या फिर हम और बात करने की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट किस्म की फूड बनाते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ करना है, उसको सहूलियात प्रोवाइड करनी है। तो जब हम टेक्नोलॉजी में यानी कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि इंसानियत की खिदमत के लिए, भलाई के लिए यूज़ करना, उसको हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का दूसरा नाम होता है डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम, जिस तरह हर एक कंट्री उसका एक डिफेंस सिस्टम होता है, दिफाई निज़ाम होता है, ताकि एक्सटर्नल कुव्वतें होती हैं वो उस पर हमला ना कर सकें। तो इसी तरह हमारी बॉडी होती है, उसका भी एक डिफेंस सिस्टम होता है, उसको हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा होता है डिफेंस सिस्टम, वो एक्सटर्नल जो हार्म होते हैं उससे हमें खुद ब खुद बचाता है। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ टिश्यू, या फिर हम कह देते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जब डिफरेंट सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनते हैं टिश्यू। अब जो टिश्यू होते हैं इसके आगे डिफरेंट यानी कि इकसाम होते हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, वो आगे इसकी यानी कि टाइप्स आ जाती हैं। कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास जाइलम टिश्यू हो गया, फ्लोएम टिश्यू हो गया, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मस्कुलर टिश्यू हो गया या नर्वस टिश्यू हो गए वो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रांच सोशल या सोशियोबायोलॉजी। जब हम बात करते हैं सोशियोबायोलॉजी की, तो सोशियोबायोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म का जो सोशल बिहेवियर होता है, क्या है, उसका रवैया क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, कि सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर क्या है, रवैया क्या है, उसकी जो स्टडी होती है वो हम करते हैं सोशियोबायोलॉजी के अंदर।